Hello my dear friends and student. I welcome you again on this YouTube channel. In the previous video, we were discussing about the list in Python. So we will continue this topic in this chapter. In the previous video, I have covered uh, what are the list हैं क्या चीज़ ये हमने कवर किया था एंड हाउ कैन वी क्रिएट द लिस्ट इन पाइथन एंड हाउ टू ट्रेवर्स द लिस्ट. ये दो टॉपिक हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर किए हैं. आज हम बात करेंगे लिस्ट ऑपरेटर्स. ऐसे कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं जिनको हम लिस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स बिगन टुडेज टॉपिक. बट इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव कवर्ड इंट्रोडक्शन. देन यदि आपको ऑपरेटर्स करने हैं लिस्ट के तो पहले आपको इन टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए. हाउ कैन वी क्रिएट द लिस्ट एंड हाउ टू ट्रेवर्स द लिस्ट. ये टॉपिक हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर किए थे. आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लिस्ट ऑपरेटर्स के बारे में. कौन कौन से ऑपरेटर्स ऐसे हैं जिनको हम लिस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. सो हियर वी हैव 4 ऑपरेटर्स. द फर्स्ट वन इज द कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, द प्लस ऑपरेटर. Then second is the replication of the list, replication operator, the star sign, membership operator, in or not in, and the comparison operator, how to compare two lists. इसके बारे में बात करेंगे. ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर. देखिए कॉन्कैटिनेशन का मीनिंग क्या होगा. सपोज दैट यू हैव 2 लिस्ट वेरिएबल. एक तो लिया आपने L1 और एक लिया आपने L2. यदि इन दोनों के ऊपर आपने प्लस ऑपरेटर अप्लाई किया तो ये क्या करेगा, एक नई इन दोनों के कंटेंट को मर्ज कर देगा और एक नई लिस्ट को जनरेट करेगा. यदि हम इसको प्रैक्टिकली करके देखें तो किस तरह से होगा. देखिए आइडियली के अंदर मैं करवा रहा हूँ इसको डायरेक्टली. सो फर्स्टली आई विल ओपन द आइडियली. सी सपोज दैट आई एम टेकिंग वन L1 वेरिएबल इन विच द वैल्यूज आर 12, 34, 45 and 56. These are the value of L1 and I am taking another variable L2 equal to specify any other value. And in this suppose I am using mixed data. Okay, so confuse होने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि लिस्ट के अंदर क्या है, हमारे लिस्ट बेसिकली है क्या चीज़, कंटेनर है जो काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप के डेटा को अपने पास में स्टोर कर सकता है. एंड दिस इज़ द म्यूटेबल डेटा टाइप. ओके, ये हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर जब हमने इंट्रोडक्शन कवर किया था उसमें आप लोगों ने देखा था. सो हियर आई हैव 2 वेरिएबल्स L1 एंड L2. 2 वेरिएबल्स मैंने यूज़ में लिए हैं. नाउ वी आर गोइंग टू कवर द कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर. वी हैव कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर L1 प्लस L2. सो प्लस इज द कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर. सो सी इट विल डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द लिस्ट 1 एंड आफ्टर मर्जिंग द कंटेंट ऑफ द L2, लिस्ट 2 को इसने मर्ज करवा दिया. ओके, यू कैन राइट L3 इक्वल टू L1 प्लस L2. आप अपने इसको वेरिएबल के अंदर भी स्टोर करवा सकते हो. देन आपने उसके बाद में इसको प्रिंट करवाया, प्रिंट L3. सो L3 के पास में सेम डेटा रहेगा 12, 34, 45, 56. दीज आर द कंटेंट ऑफ द लिस्ट 1. ये लिस्ट 1 का डेटा हो गया सारा. और ABC 12, 45, 89 ये क्या हो गया आपका L2 का डेटा हो गया. तो दोनों को हमने कॉन्कैट करवाया तो क्या आ गया आपके पास में, एक नई लिस्ट आ गई जिसको आपने एक वेरिएबल L3 के अंदर स्टोर करवाया हुआ है. राइट नाउ ये तो हो गई 2 लिस्ट को मर्ज करने की बात. अब बात करते हैं, देखिए जब भी हम कॉन्कैटिनेशन परफॉर्म करेंगे लिस्ट का तो हमेशा जो प्लस ऑपरेटर है हमारा, लेट मी टेल यू, ये जो आपका जो प्लस ऑपरेटर है इसको क्या चाहिए, इसमें इसको दोनों चीज़ें ही क्या रिक्वायर्ड हैं, इसको दोनों चीज़ें ही लिस्ट की रिक्वायर्ड हैं. इसको मैं वाइट बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, द प्लस ऑपरेटर. द प्लस, इफ वी सी द प्लस ऑपरेटर, यदि हम कॉन्कैट की बात करते हैं तो प्लस ऑपरेटर को क्या चाहिए, ये बाइनरी ऑपरेटर है. दैट मीन्स इसको क्या चाहिए, 2 ऑपरेंड रिक्वायर है, एक लेफ्ट हैंड साइड में और एक राइट हैंड साइड में. अब प्लस ऑपरेटर में यदि आप कॉन्कैट करवाना चाह रहे हो तो ये चीज़ कंपलसरी है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में क्या होनी चाहिए, लिस्ट होनी कंपलसरी है. इफ़ यू आर ट्राइंग दैट एक लिस्ट L1 है, आप इसके साथ में 2 को ऐड कर दो तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है. लिस्ट और इंटीजर के बीच में या फिर लिस्ट और किसी दूसरे डेटा के बीच में कॉन्कैटिनेशन पॉसिबल नहीं होगा. ओके, जैसे अभी हमने आइडियली में जो एग्जांपल देखा था उसमें क्या था, हमारे पास में L1 एक लिस्ट है. सपोज हमने ले लिया 1, 2, 3
L2 एक लिस्ट है, इसमें हमने 145 स्पेसिफाई कर दिया। देन हमने किया L3 इक्वल टू L1 प्लस L2, देयर विल बी नो प्रॉब्लम, आराम से हो जाएगा। बट यदि आपने किया L3 इक्वल टू L1 प्लस 5, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये एरर रिटर्न करेगा। रिटर्न रीजन लिस्ट और इंटीजर के बीच में कॉन्केटिनेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये एरर शो करेगा। ओके, सो एक जब भी आप कॉन्केट करवाते हैं तो इस चीज़ का आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि हम जो कॉन्केटिनेशन करवा रहे हैं वो दोनों लिस्ट के बीच में ही होना चाहिए, कोई अदर डेटा नहीं आना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर क्या देखिए L1 प्लस 12 स्पेसिफाई किया हुआ है। ओके, सो यहाँ पर इसने एरर को शो किया, कैन ओनली कॉन्केटिनेट लिस्ट नॉट इनटू द लिस्ट, राइट। सो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि जो प्लस ऑपरेटर है इसको क्या क्या चीज़ चाहिए होती है, इट ऑलवेज रिक्वायर 2 लिस्ट वैल्यूज एज ऑपरेंड। तो ये जो प्लस ऑपरेटर है कॉन्केटिनेशन जो हम करने वाले हैं, इसको दोनों ही लिस्ट ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होती है। यदि आपने लिस्ट के अलावा कोई भी डेटा स्पेसिफाई करने की ट्राई की है तो वो एरर शो कर देगा। हमने यहाँ पर एक इंटीजर के साथ में एग्जांपल देखा। अब देखिए मैंने किया L1 प्लस ABC स्पेसिफाई कर दिया, देन इट विल रिटर्न एरर। लिस्ट और स्ट्रिंग के बीच में कॉन्केटिनेशन नहीं होगा, सो इट विल रिक्वायर ओनली 2 लिस्ट डेटा। क्लियर। सो कॉन्केटिनेशन का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पर, इफ यू वांट टू कंबाइन मल्टीपल स्ट्रिंग्स टुगेदर, मल्टीपल लिस्ट टुगेदर, देन वी यूज कॉन्केटिनेशन कॉन्सेप्ट, राइट। नाउ आई थिंक क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। सो द प्लस ऑपरेटर इज क्लियर। नाउ अब हम बात करते हैं रिप्लीकेशन ऑपरेटर की, द मल्टीप्लिकेशन साइन। सो मल्टीप्लिकेशन मीन्स L1 इंटू यहाँ पर क्या करें, जैसे सब अभी L1 प्लस हमने 2 किया, देन इट शोज एरर। बट यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या रिक्वायर है, देखिए रिप्लीकेशन का मीनिंग होगा आपके पास में एक लिस्ट ऑब्जेक्ट है L1, इसके पास में वैल्यूज़ आ गई 1 2 3। अब मेरे को इसको रिप्लीकेट करना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर L1 इंटू 3 स्पेसिफाई कर दिया सपोज दैट। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, L1 के जो कंटेंट है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होंगे, रिप्लीकेट करेगा वो अपने आप को। ओके, सी देखिए प्रैक्टिकल के साथ देखते हैं इसको भी। सपोज आई हैव यूज्ड L1 1, 2, 3, दीज आर द 3 वैल्यूज ऑफ द L1, देन आई हैव रिटन L1 इंटू 3, द आउटपुट विल बी 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3। हुआ क्या, लिस्ट के जो भी कंटेंट थे वो हमने रिप्लिकेट करवा दिए हैं 3 टाइम्स। इंटू 3 करने का मतलब क्या हुआ, 3 टाइम्स हमने, यदि 10 करेंगे तो ये 10 टाइम्स कर देगा। यू कैन असाइन दिस वैल्यू टू द अदर लिस्ट ऑल्सो, किसी दूसरी लिस्ट को भी आप असाइन करवा सकते हो। अब L2 को प्रिंट करवा दीजिए, देखिए L2 के पास में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होके आ गया है। ओके, सो यदि हम बात करें मल्टीप्लिकेशन की, तो हमने मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ रिप्लिकेट करवाने के लिए हमने क्या किया, ये जो मल्टीप्लिकेशन साइन है इसको क्या चीज़ रिक्वायर है, एक तो इसको चाहिए लिस्ट और दूसरा इसको एक चाहिए इंटीजर डेटा। सो ये वाली लिस्ट के जो कंटेंट है वो इस इंटीजर टाइम्स आपके मल्टीप्लाई होके एक लिस्ट को जनरेट करेंगे। जिस तरह से हमने यहाँ पर L1 इंटू 3 करवाया, यदि मैं करवाता हूँ यहाँ पर L1 इंटू 2, L1 इंटू 2 का रिजल्ट क्या आएगा, 1 2 3 एंड 1 2 3। सो यहाँ पर इसके जो कंटेंट है वो रिपीट हो जाएंगे। दिस इज द रिप्लिकेशन ऑपरेटर, राइट। नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो ऑपरेटर हमारा है वो है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर इट ऑलवेज रिटर्न आइदर ट्रू और फॉल्स वैल्यू। ये क्या चेक करता है, ये चेक करता है पर्टिकुलर कंटेंट आपका लिस्ट के अंदर है या फिर नहीं है, एंड इसका रिजल्ट हमेशा ट्रू और फॉल्स में ही आएगा। सो इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। देखिए जैसे आपके पास में L2 के अंदर क्या है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 है। अब यदि मैंने किया यहाँ पर 2 इन L2, तो क्या रिटर्न करेगा, क्या 2 है क्या L2 के अंदर, इसको ये चेक करेगा। तो ये क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पर ये ट्रू को रिटर्न करेगा क्योंकि इसके अंदर वो डेटा है। बट यदि मैंने स्पेसिफाई किया 10 इन L2, तो 10 है क्या L2 के अंदर, नहीं है, इस केस में क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। बट यदि मैंने यहाँ पर नोट अप्लाई कर दिया 10 नोट इन L2, लिस्ट है L2 आपके पास में 10 नोट इन,
तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नहीं है 10 इसके अंदर तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। सो ये क्या चीज़ हो गई हमारी, ये हमारे पास में आ गया मेंबरशिप ऑपरेटर, जो ये पर्टिकुलर डेटा को चेक करता है कि आपका जो कंटेंट है पर्टिकुलर वो आपकी लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। उस केस में ये ट्रू और फॉल्स वैल्यू को रिटर्न करता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द कंपैरिजन ऑपरेटर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिस्ट के बीच में कंपैरिजन कैसे करेंगे। सो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अच्छे से देखना आपको इसको। देखिए, रिलेशनल ऑपरेटर सभी को पता है, वी हैव ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल एंड नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, एंड दीज ऑपरेटर्स आर यूज टू कंपेयर बिटवीन द वैल्यूज। डिफरेंट वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए हम यूज़ में लेते हैं, राइट। नाउ किस तरह से लिस्ट के अंदर कंपैरिजन होता है, पहले तो हम उसकी बात करते हैं। देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने जैसे L1 ले लिया, L1 एक डेटा मैंने लिया 1,2,3 एक लिस्ट ले ली। L2 नेम से एक वेरिएबल और ले लिया, इसके पास में वैल्यू असाइन करवा दी मैंने 1,2, सपोज दैट मैंने यहाँ पर 4 स्पेसिफाई कर दिया, राइट। अब मैंने किया L1 इज ग्रेटर देन L2, तो क्या रिटर्न करेगा। देखिए, इसमें होने क्या वाला है, लिस्ट के अंदर जीरो इंडेक्स वैल्यू। देखिए, ये आप लोगों को पता है कि इंडेक्स वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हम डेटा को एक्सेस करते हैं लिस्ट के अंदर। सो जीरो इंडेक्स वैल्यू के ऊपर जो करेक्टर होगा, जो एलिमेंट होगा लिस्ट का, वो दूसरी लिस्ट के जीरो इंडेक्स वैल्यू वाले करेक्टर से कंपेयर होगा, एलिमेंट से कंपेयर होगा। सो यहाँ पर जो 1 और 1 है वो एक दूसरे से कंपेयर होंगे, 2 और 2 एक दूसरे से कंपेयर होंगे, 3 और 4 एक दूसरे से कंपेयर होंगे, राइट। सो 1 ग्रेटर देन 1, 2 ग्रेटर देन 2 एंड 3 ग्रेटर देन 4। सो यहाँ पर 3 ग्रेटर देन 4, जब तक कॉमन डेटा आएगा तब तक आगे की तरफ ये चेकिंग चलती रहेगी। और जैसे ही 3 ग्रेटर देन 4 आया, डिफरेंट वैल्यूज़ आ गई, तो यहाँ पर ये अपने रिजल्ट को डिसाइड कर लेगा और ये रिटर्न कर देगा क्या 3 ग्रेटर देन है 4 से, नहीं है, तो ये क्या कर देगा, ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, राइट। अब यदि मैंने यहाँ पर किया L1 इज लेस देन L2, तो 1 और 1 कंपेयर हुआ, 2 और 2 कंपेयर हुआ, यानी कि जीरो इंडेक्स वैल्यू वाला एलिमेंट जीरो इंडेक्स वैल्यू वाले से कंपेयर हुआ, फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू वाला करेक्टर एलिमेंट फर्स्ट वाले इंडेक्स वैल्यू वाले एलिमेंट से कंपेयर हुआ। देन 3 लेस देन 4, 3 की वैल्यू लेस देन है 4 से, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर ट्रू को रिटर्न कर देगा। तो इसमें जो कंपेरिजन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, पोजीशन के अकॉर्डिंग हो रहा है, उनकी इंडेक्स वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हो रहा है। अब देखिए, मैं L1 के डेटा को चेंज कर रहा हूँ अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4 मैंने स्पेसिफाई किया है यहाँ पर, ये तो हो गया L1 आपका, और L2 के कंटेंट मैंने वही रखे हैं। देन L1 इज़ लेस देन L2, L1 की जो वैल्यू है वो लेस देन है L2 से, सो द रिजल्ट इज़ ट्रू। जबकि यहाँ पर क्या है, L2 के पास में क्या है, डेटा 1, 2, 4 है, राइट ना, और L1 के पास में क्या है, 1, 2, 3, 4 है, लेकिन उसके बाद में भी इसने क्या रिटर्न किया है, ट्रू रिटर्न किया है, राइट। बट ये हुआ कैसे, इसके पीछे रीज़न क्या है, देखिए हम बात करते हैं। हमारे पास में 2 लिस्ट वेरिएबल्स हैं, एक तो है L1 और एक है L2। अब L1 के पास में जो डेटा हमने लिया है वो 1, 2, 3 और 4 लिया, L2 के पास में हमने डेटा लिया था वो 1, 2 और 4 लिया था। सो जीरो इंडेक्स वैल्यू वाला करेक्टर जीरो इंडेक्स वैल्यू वाले से कंपेयर हुआ, दोनों डेटा सेम था, नेक्स्ट वाले के ऊपर चला। यहाँ पर डेटा सेम है, तो यहाँ पर देखिए 3 और 4, तो 3 लेस देन है 4 से, राइट ना। हमने क्या कंडीशन स्पेसिफाई की थी लास्ट में, L1 इज़ लेस देन L2। सो यहाँ पर 3 इज़ लेस देन 4 ट्रू है, तो ये क्या करेगा, ट्रू को रिटर्न कर देगा, नेक्स्ट वाले एलिमेंट को ये देखेगा भी नहीं, राइट। सो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि इसमें जो जीरो इंडेक्स वैल्यू वाला करेक्टर है, करोस्पॉन्डिंग इंडेक्स वैल्यू से करोस्पॉन्डिंग इंडेक्स वैल्यू वाला जो एलिमेंट है वो कंपेयर हो रहा है यहाँ पर, राइट। और एग्जांपल देखते हैं इसके लिए। देखिए, यहाँ पर मैंने किया L1 इक्वल टू L2, क्या L1 इक्वल टू है L2 के, नहीं है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। अब मैं यहाँ पर L1 के कंटेंट को चेंज कर देता हूँ, सपोज दैट मैंने किया 1, 2, 3
और L1 नेम से L और L1 नेम से वेरिएबल ले लिया, इसकी भी डेटा 1, 2, 3 स्पेसिफाई कर दिया। अब यदि मैं करता हूँ L इक्वल टू L1 तो ये क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू को रिटर्न कर देगा, क्योंकि सारे जो एलिमेंट्स हैं दोनों लिस्ट के अंदर वो कॉमन है, राइट। अब हम बात करते हैं एक बार के लिए नेस्टेड लिस्ट की भी बात करते हैं। नेस्टेड लिस्ट में क्या होगा, सो मैंने L1 इक्वल टू किया 1, 2, नेस्टेड लिस्ट में आ दिया 3, 4, देन कॉमा में 5 स्पेसिफाई कर दिया, ये नेस्टेड लिस्ट हो गई। देन L2 नेम से एक वेरिएबल लिया, अब यहाँ पर मैंने कर दिया 1, 2, 3, 4, 5, ये एक लिस्ट और ले ली मैंने। अब यदि मैंने यहाँ पर किया L1 इक्वल टू L2 तो ये क्या रिटर्न करेगा, क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, नहीं है, उस केस में क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। L1 इज नॉट इक्वल टू L2 विल रिटर्न ट्रू। अब यहाँ पर देखिए यदि मैंने स्पेसिफाई किया है इक्वल टू और नॉट इक्वल टू तो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जबकि एक तो है नेस्टेड लिस्ट और एक है सिंपल लीनियर लिस्ट है। लेकिन यदि मैंने यहाँ पर इसमें ग्रेटर देन अप्लाई किया L1 ग्रेटर देन L2 तो ये क्या करेगा, ये एरर शो कर देगा। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने आपको क्या बताया था, जीरो इंडेक्स वैल्यू वाला जो एलिमेंट है यहाँ पर देखें तो जीरो इंडेक्स वैल्यू वाले करेक्टर से कंपेयर होगा, फर्स्ट वाला फर्स्ट से कंपेयर हो गया। तो हमारे पास में L1 के पास में डेटा क्या था 1, 2, 3, 4 और उसके बाद में 5, ये था। ये तो हो गई आपकी L1। L2 के पास में क्या है 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो जीरो इंडेक्स वैल्यू के ऊपर 1 है और जीरो इंडेक्स वैल्यू के पास 1 है, तो 1 से 1 कंपेयर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। 2 से 2 कंपेयर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब यदि हम बात करते हैं थर्ड इंडेक्स वैल्यू के ऊपर तो यहाँ पर देखिए थर्ड इंडेक्स वैल्यू के पास में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है थर्ड इंडेक्स वैल्यू के ऊपर, सेकंड इंडेक्स वैल्यू के ऊपर सॉरी 3 क्या आया 3, 4, ये क्या है, एक लिस्ट है और आपके पास में यहाँ पर क्या है 3 है। सो एक लिस्ट और एक इंटीजर, एक तो लिस्ट डेटा हो गया और दूसरा इंटीजर डेटा हो गया। आप इन दोनों के ऊपर ग्रेटर देन लेस देन ये सभी सिंबल्स यूज में नहीं ले सकते हो, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ये एरर शो कर देगा। यही रीज़न है कि आपके इस स्टेटमेंट ने यहाँ पर एरर रिटर्न की है। इसने एरर क्यों शो किया है यहाँ पर, क्योंकि L1 ग्रेटर देन L2 आपने स्पेसिफाई किया, जो आपका जो इस लिस्ट के अंदर जो सेकेंड एलिमेंट है, ये वाला जो एलिमेंट है ये क्या है, ये एक लिस्ट है, जबकि यहाँ पर ये क्या है, ये एक इंटीजर डेटा है। तो लिस्ट और इंटीजर के बीच में कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। इक्वल टू और नॉट इक्वल टू काम करेगा, बट इसके अलावा ग्रेटर देन लेस देन साइन आप लिस्ट और इंटीजर के बीच में अप्लाई नहीं कर सकते हो। ओके, सो जब भी हम कंपेयर करते हैं तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी कि जो एलिमेंट्स हैं आपस में कंपेयर हो रहे हैं पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग, वो एक दूसरे के कॉम्पेटेबल हैं या नहीं है, ये आपको पता होना ज़रूरी है। Okay, in this video till now we have covered concatenation operator, replication operator, membership operator and the comparison operator। ये चारों ऑपरेटर हमने इस वीडियो के अंदर अभी तक कवर किए हैं, किस तरह से इनको हम अप्लाई करना है। अब हम बात करते हैं स्लाइसिंग ऑफ द लिस्ट की स्लाइसिंग कैसे करनी है। सो टू स्लाइस द लिस्ट वी हैव द फॉलोइंग सिंटैक्स। इफ वी सी द सिंटैक्स देन द लिस्ट नेम M N कॉलन M। N यहाँ पर क्या है, ये स्टार्टिंग इंडेक्स है और M यहाँ पर एंडिंग इंडेक्स है। और ये हमेशा स्लाइसिंग में हमेशा क्या होता है, जो M है M-1 तक के जो एलिमेंट्स हैं केवल वो ही रिटर्न होंगे। एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पर जो स्टेप वैल्यू है वो भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो, कितने का आपको गैप स्पेसिफाई करना है। सो देखिए इसको प्रैक्टिकली करके देखें तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमें इसको कवर करना है। देखिए पहले एग्जांपल्स के साथ में कवर करते हैं इसको। सपोज दैट यू हैव ए लिस्ट L1 इक्वल टू these are the values of list। Okay, now suppose that I have specified L1 of 2:6, so what it will return, it will return
elements from the second index value. So all of you know that in the list we have positive or negative both indexing. So if we see the indexing of this list, then we have 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ओके एंड यदि माइनस इंडेक्सिंग की बात करते हैं तो -1, -2, -3, -4, -5, 6, 8. दीज आर द नेगेटिव इंडेक्सिंग. अब 2:6 का मीनिंग क्या है? देखिए लिस्ट स्लाइसिंग के अंदर क्या होता है, स्लाइसिंग में लिस्ट का नेम आपने स्पेसिफाई किया n कॉलम m कॉमा स्टेप. ये तीन चीज़ें चाहिए होती हैं. स्टेप की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है? +1 होती है. एन की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी? यदि हमने स्किप कर दिया इसको तो 0 होगी. एम की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है लेंथ होती है एल. ओके सो आपने क्या स्पेसिफाई किया हुआ है यहाँ पर? एन और एम स्पेसिफाई किया हुआ है. तो क्या करेगा? एन इंडेक्स वैल्यू से करेक्टर्स को बाहर निकालना स्टार्ट करेगा, एलिमेंट्स को बाहर निकालना स्टार्ट करेगा और एम से एक कम यानी कि m-1 इंडेक्स वैल्यू तक के एलिमेंट्स को ये एक्सट्रैक्ट करेगा. तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? 2 इंडेक्स वैल्यू यानी कि क्या रिटर्न करेगा? सेकंड इंडेक्स वैल्यू से रिटर्न करना स्टार्ट करेगा. तो क्या जाएगा? सबसे पहले आएगा 3, उसके बाद में सेकंड इंडेक्स वैल्यू का करेक्टर आएगा, थर्ड इंडेक्स वैल्यू, फोर्थ इंडेक्स वैल्यू और फिफ्थ इंडेक्स वैल्यू. 6 इंडेक्स वैल्यू का करेक्टर नहीं आएगा. सो द रिजल्ट विल बी 3, 4, 5 and 8. This is the result of this one. ओके एक एग्जांपल और देखते हैं. सपोज दैट यू हैव स्पेसिफाइड ओनली द स्टार्टिंग इंडेक्स, एन आपने स्पेसिफाई किया हुआ है. उस केस में क्या होगा? सेकंड इंडेक्स वैल्यू से आगे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे रिटर्न हो जाएंगे. सो सेकंड इंडेक्स वैल्यू, थर्ड, 3, 4, 5, 8, 9 और 10 ये सारे रिटर्न हो जाएंगे. राइट. अब यदि आपने स्पेसिफाई किया :5, इसका मीनिंग क्या है? एन की वैल्यू हमने स्पेसिफाई नहीं की. एन की वैल्यू यदि आपने स्पेसिफाई नहीं की तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है? 0. सो ये क्या करेगा? 0 से लेके फिफ्थ इंडेक्स वैल्यू से पहले जितने करेक्टर यानी कि 0 to 4 इंडेक्स वैल्यू तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी को रिटर्न करेगा. सो ये रिटर्न करेगा 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5 ये रिटर्न कर देगा. अब हम बात करते हैं स्टेप की भी. स्टेप का एग्जांपल और देख लेते हैं. आपने किया सपोज दैट 2:6:2 यानी कि सेकंड इंडेक्स वैल्यू से हमें सेकंड टू 6 इंडेक्स वैल्यूज तक के एलिमेंट्स को बाहर निकालना है +2 करते हुए. ऑल्टरनेट को बाहर निकालेगा अभी. सो सेकंड इंडेक्स वैल्यू के ऊपर क्या आ रहा है? सेकंड इंडेक्स वैल्यू के ऊपर 3 आ रहा है. तो सबसे पहले ये क्या रिटर्न करेगा? 3 को रिटर्न करेगा. अब सेकंड से सीधा कहाँ जाएगा? सेकंड इंडेक्स वैल्यू से जाएगा फोर्थ इंडेक्स वैल्यू के ऊपर. फोर्थ इंडेक्स वैल्यू के ऊपर 5 है, 5 को रिटर्न कर देगा. 6 इंडेक्स वैल्यू का जो एलिमेंट है वो रिटर्न नहीं होगा. तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 3,5 आ जाएगा. ओके ये वर्किंग है आपकी. एक बार के लिए हम स्लाइसिंग के कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं आइडियली के ऊपर. उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को. सो आइडियली ओपन करता हूँ मैं. ओके आइडियली के ऊपर इनको करके देखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा. नेगेटिव और पॉजिटिव इंडेक्सिंग दोनों के एग्जांपल ले रहा हूँ मैं यहाँ पर. एल नेम से एक वेरिएबल लिया 1, 2, 3, 4. चलो एक हमने स्ट्रिंग डेटा भी ले लिया है. ओके एंड एक मैं यहाँ पर नेस्टेड लिस्ट को भी इंक्लूड कर देता हूँ. नेस्टेड लिस्ट भी हमने इंक्लूड कर दिया इसमें. राइट. अब हम बात करते हैं स्लाइसिंग की. स्लाइसिंग में हमें क्या चाहिए? स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने स्पेसिफाई कर दिया 2:6. क्या करेगा? सेकंड इंडेक्स वैल्यू से 6 इंडेक्स वैल्यू से पहले जितने एलिमेंट्स हैं उन सभी को रिटर्न कर देगा. सो 3, 4 ABC एंड 3, 4 ये क्या है? एक नेस्टेड लिस्ट हो गई. ओके और एग्जांपल्स देखते हैं इसके. L of 1:5 सपोज आपने स्टेप 2 स्पेसिफाई कर दिया. तो स्टेप 2 जब हम स्पेसिफाई करेंगे तो ऑल्टरनेट सबसे पहले फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू के ऊपर जो एलिमेंट है 2 वो आएगा. उसके बाद में फोर्थ जो थर्ड इंडेक्स वैल्यू के ऊपर है, फर्स्ट इंडेक्स का आ गया और थर्ड इंडेक्स का, क्योंकि हमने स्टेप 2 स्पेसिफाई किया हुआ है. यहाँ पर देखिए यदि आपने रेंज इस तरह की स्पेसिफाई कर दी जो
जिसमें कोई एलिमेंट आपको मिल ही नहीं रहा है, जैसे मैंने स्पेसिफाई कर दिया 12:30, तो इस केस में ये क्या करेगा, ये एक एम्प्टी लिस्ट को जनरेट कर देगा। क्यों? इस रेंज के अंदर कोई डेटा है ही नहीं है, तो कभी एरर शो नहीं करेगा। ये एरर कभी रिटर्न नहीं करेगा। इस रेंज के अंदर, इस जो आपने इंडेक्स वैल्यूज़ की रेंज स्पेसिफाई की, इस रेंज में इसके पास में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ये क्या करेगा, एम्प्टी लिस्ट को जनरेट कर देगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग के लिए। नेगेटिव इंडेक्सिंग में देखिए क्या करना है, वही स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट तो चेंज होने वाला है नहीं, वही रहेगा। आपने किया L1। अब देखिए हमें क्या करना है, सपोज दैट -1 से आपको जाना है -5 तक। ओके, तो -1 से -5 तक आप क्या करेंगे, स्टेप -1 करके तो जा सकते हैं, +1 करके तो जा नहीं सकते हैं, राइट। सो -1 कॉलन -5 कॉलन -1 आपने स्पेसिफाई किया। सो क्या होगा, -1 के ऊपर क्या है, 10, तो सबसे पहले क्या आएगा, 10, देन 9, देन 8, देन 5। ओके, कैसे आया, -5 -5th इंडेक्स वैल्यू ये है, इससे पहले पहले जितने करेक्टर्स हैं वो सारे आ जाएंगे, और -1 आपने स्टेप स्पेसिफाई किया हुआ तो रिवर्स ऑर्डर के अंदर ही आ जाएगा आपका। ओके, इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। आपने क्या स्पेसिफाई किया है, L, आपने क्या किया, -1 पोजीशन से आपको कहाँ जाना है, -5 पोजीशन के ऊपर जाना है, स्टेप -1 करते हुए। देन इसने क्या किया, सबसे पहले इसने रिटर्न किया है 3 कॉलन, ये सॉरी जो नेस्टेड लिस्ट है हमारी, ये जो सबसे लास्ट इंडेक्स वैल्यू के ऊपर है 3,4, एक एलिमेंट आ गया। उसके बाद में ABC आ गया आपका, उसके बाद में 4 आ जाएगा, उसके बाद में 3 आ जाएगा, राइट। अब यदि आपने स्पेसिफाई किया L ऑफ -2 कॉलन, आपने यहाँ पर इसको रखा है, सपोज आपने स्पेसिफाई कर दिया -4 एंड स्टेप -1 स्पेसिफाई कर दिया। देन -2 पोजीशन और -3 पोजीशन के ऊपर जो डिजिट्स होंगे, जो एलिमेंट्स होंगे, वो आपके पास में आ जाएंगे, ठीक है। अब सपोज दैट आप ये चाह रहे हो कि मैं इस लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले कराऊँ, तो देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपने कॉलन साइन -1 स्पेसिफाई कर दिया। अब देखिए मैंने बोला था N और M दोनों ऑप्शनल है, तो आपने -1 स्पेसिफाई किया है, तो N की वैल्यू क्या रहेगी, कहाँ से बिगनिंग हो रही है नेगेटिव इंडेक्सिंग की, -1 से। लास्ट पोजीशन क्या है, जो इसकी लेंथ है, तो M की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी, राइट, लेकिन वो नेगेटिव में। देन -1 आपने स्पेसिफाई किया, तो ये क्या करेगा, लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर के अंदर डिस्प्ले करेगा। यदि ये चीज़ हमने स्ट्रिंग में भी कवर की थी, यदि आपको किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करना है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए आपने किया, जैसे आपके पास में एक स्ट्रिंग है S = ABCD, यदि आपने किया, स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ में ले रहा हूँ यहाँ पर भी मैं, कॉलन साइन -1 आपने स्पेसिफाई कर दिया, तो ये क्या रिटर्न करता है, रिवर्स स्ट्रिंग को रिटर्न कर देता है, राइट। तो एज इट इज़ सेम, यदि आप लिस्ट के अंदर भी स्लाइसिंग के अंदर -1 स्टेप यूज़ में ले रहे हो, तो ये क्या करेगा, रिवर्स ऑर्डर में करेगा। यदि आपको लास्ट साइड से अल्टरनेट करेक्टर्स लेने हैं, तो हम क्या करेंगे, कॉलन साइन -2 स्पेसिफाई कर देंगे, क्या करेगा, अल्टरनेट करेक्टर लास्ट साइड से रिटर्न करेगा। ओके, सो स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि पेपर के अंदर आउटपुट फाइंड आउट करने आते हैं, और आउटपुट फाइंड आउट करने के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि स्लाइसिंग की वर्किंग क्या है, वो आपको पता होनी चाहिए। बाकी आपको मेरे ब्लॉग के ऊपर स्लाइसिंग की और एक्सरसाइजेज मिल जाएंगी, वहाँ से आप क्लियर कर सकते हो। ब्लॉग का एड्रेस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ अब हम बात करते हैं जो लिस्ट के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, वो क्या होगा। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, देखिए लिस्ट की यदि मैं बात करूँ, लिस्ट क्या एक म्यूटेबल डेटा टाइप है, तो लिस्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, हम एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं, हम किसी भी
एलिमेंट की जगह पर दूसरी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। एक ऐसी डाटा टाइप जो इन सब ये तीनों ऑपरेशंस परफॉर्म करने की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेबल टाइप। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू cover this topic, how to add, delete and update the elements of the list. For this video I have covered only two topics. The first one is the list operators, in which I have covered concatenation, replication and comparison between the list and membership operator. And the second topic is लिस्ट स्लाइसेस, लिस्ट की स्लाइसिंग हम किस तरह से करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। एंड हाउ टू द टॉपिक इज हाउ टू ऐड एंड रिमूव सम एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट। थैंक यू वेरी मच।